Let us take some numerical based on these two laws. तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ, सिंपल सम्स है, इतने ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है. तो JEE 2015 में इनमें एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था. If 2 Faraday electricity is passed through a CuSO4 solution, if 2 Faraday of electricity passed through a CuSO4 solution, mass deposited of copper at cathode find करना है. कभी कभी आपको बोला नहीं जाएगा कि कौन से पे जमा हो रहा है, दैट मीन्स कैथोड पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, ये आपको नहीं बोला जाएगा, आपको खुद समझ जाना है. ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कैसे. पॉजिटिव एनोड, ठीक है, जो बोला है वो, और दूसरा नेगेटिव पे कैथोड. ठीक है, याद रखना है. तो Cu कहाँ पर जाएगा? कैथोड के ऊपर जाएगा, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिव है, Cu पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वहाँ पर जाएगा. ठीक है, तो CuSO4 के अंदर हमारा इक्वेशन लगा देते हैं, M इक्वल्स टू ZQ. तो Z की वैल्यू है E/F. E है इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, जो कॉपर का इक्विवेलेंट मास होगा ECU. ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर. हमें मास भी किसका फाइंड करना है? मास इज ऑल्सो ऑफ कॉपर. तो अपॉन फैराडेज कांस्टेंट. अभी यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज नहीं दिया है, क्यू नहीं दिया, हमें दे दिया है डायरेक्टली 2 फराडे. 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है क्यू की वैल्यू कितनी लेनी है? 2 फराडे. तो 2 फराडे रख दी, एफ कैंसिल हो जाएगा. ई की वैल्यू हो जाएगी मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और इक्विवेलेंट मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. तो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास कितना है? 63.5 ऑफ कॉपर. ये आपको पता होना चाहिए, नहीं होगा तो जनरली क्वेश्चन में दिया होता है कि जो भी आपको पता करना होता है, ये सब वैल्यूज आपको गिवन रहती है कि फैराडे कांस्टेंट इतना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, क्योंकि ये तो ईजी पता है, कॉपर का पता होता है जनरली. अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो ना पता हो तो उसके लिए वो दे देते हैं जनरली, तो आपको पता होगा वो. तो मॉलिक्यूलर मास 63.5 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2. कैसे 2? तो CuSO4 सॉल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रोलाइट. तो CuSO4 के अंदर अगर लिखेंगे हम लोग, तो SO4 हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 2 माइनस. अगर 2 माइनस ये है तो कॉपर कितना हो जाएगा? 2 प्लस. तो कॉपर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2 प्लस बनाएगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो गए? 2. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 2. तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2. 2 कैंसिल, बच गया 63.5 ग्राम. कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड इज 63.5 ग्राम. वन मोर क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड व्हेन द 5 एम्पियर करंट. करंट गिवन है, ध्यान रखो यहाँ पर करंट गिवन है, चार्ज नहीं है. यूज फॉर 1 आवर. चलो टाइम भी दे दिया तो चार्ज पता चल जाएगा. फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइज CuSO4 सॉल्यूशन. CuSO4 सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करना है फॉर द 1 आवर. कितना मास मिलेगा हमें कॉपर का? क्या मिलेगा? प्योर कॉपर मिलेगा. समझ रहे हो? ये याद रखना है आपको कि अगर किसी को आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? प्योर मेटल या फिर प्योर एलिमेंट जो आप कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा. दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यू नो दैट. M इक्वल्स टू ZQ. चलो दूसरा इक्वेशन मैंने बताया था, M इक्वल्स टू ZIT, वेर Q इज इक्वल्स टू IT. Z की वैल्यू है E/F/IT. चलो E की वैल्यू कितनी है? मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. X इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू फैराडेज कांस्टेंट जो था वो है इनटू IT. चलो वैल्यू पुट करो. 63.5 इज द मोलर मास ऑफ कॉपर. कॉपर का ही करना है ना, डिपॉजिटेड क्या फाइंड करना है? कॉपर. तो 63.5. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2. आगे ही हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 कैसे आया. फैराडेज कांस्टेंट कितना है? 96500. इंटू आई कितना है? करंट गिवन 5 एम्पियर, और टाइम होगा हमेशा सेकेंड में. टाइम किस में होगा? सेकेंड में. अगर 1 घंटे भी अगर हुआ तो भी वो क्या हो जाएगा? सेकेंड के हिसाब से होगा. तो 3600 सेकेंड फॉर 1 आवर. इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 5.87 ग्राम. दैट इज मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड. चलो ये दिस आर द फर्स्ट बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ. इजी, आसान है. ठीक है, मैं एक्सरसाइज में रख रहा हूँ, आपको कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ. उससे भी ज़्यादा इजी है ये. सेकेंड लॉ के अंदर हमेशा याद रखना है कि आपको एक वर्ड जरूर दिखाई देगा, एज अ सेम इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज. सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू 2 सॉल्यूशन होंगे हमेशा. हमारा जो सेकेंड लॉ एक्सटेंडेड लॉ है, विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन 2 सॉल्यूशंस. 2 सॉल्यूशंस हमेशा रहेंगे. तो 2 सॉल्यूशंस के लिए क्या मिलेगा आपको? तो 2 सॉल्यूशन अगर दिखे आपको तो समझ जाना है दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे. फर्स्ट लॉ का यूज नहीं होगा. ठीक है, फिर सेकेंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ का एक्सटेंशन हो सकता है. जैसे मास अगर किसी एक का भी फाइंड करना हो, मास डिपोजिटेड, तो वो आप वहां से फर्स्ट लॉ से फाइंड कर सकते हो.
तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू e1 अपॉन e2, सीधा सा क्वेश्चन है. इफ द पास टू द HCl and CuSO4 सॉल्यूशन, इफ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, एक का इक्विवेलेंट मास दे दिया है कि 12 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, मतलब वहां से निकल रहा है. तो फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, दूसरे सेल के अंदर कितना कॉपर होगा. तो आपको इक्वेशन पता है, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू e1 अपॉन e2. मास कितना है 12 ग्राम, m2 फाइंड करना है. चलो E1 है इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन H2 का, H2 गैस लिबरेट हुआ ना, तो हाइड्रोजन का मास है एक H का, एक H2 गैस है तो दो, तो यहाँ पर 1 इंटू 2, कॉपर तो अकेला ही है तो 63.5 उसका. चलो M2 को सब्जेक्ट बनाओ, मिल जाएगा आपको 381 ग्राम. तो मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड इन अदर इलेक्ट्रोलाइट इज 381 ग्राम. तो प्रैक्टिस करते रहे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखेंगे.